भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तिलका मांझी चौक, घंटाघर चौक के अलावे अन्य जगहों से सैकड़ों फुटकर फल विक्रेता को सड़क किनारे से हटाया गया। दुकान हटाने जाने के बाद फुटकर दुकानदारों के परिवार के सामने रोजी रोटी की आफत आ गई है। ऐसे में सभी दुकानदार एकजुट होकर घंटाघर चौक से नगर निगम कार्यालय पहुंचे और महापौर को ज्ञापन देकर दुकान लगाने के लिए वैकल्पिक जगह की मांग की। वहीं इस संबंध में महापौर वसुंधरा लाल ने कहा कि हमारे पास फुटकर विक्रेता मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अतिक्रमण अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। इस विषय नगर आयुक्त से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनके समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का रोजी रोटी सब छिना गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये ठंडी में हम लोग भाड़ा के घर में रहते, बाल बच्चा को कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को बस व्यवस्थित करें, हम लोग को दुकान लगाने का अनुमति मिलना चाहिए। हम लोग बहुत तकलीफ में अभी हम लोग एक तरह से पूरा उजाड़ के धर दिया, दुकान ठेला कुछ नहीं लगाने दे रहा। मेरा सर यही कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर हम लोग को उजाड़ा जाता है, जबकि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, स्वयं के रोजगारी हैं। हम लोग को वेंडिंग जोन में जगह दिया गया है, नगर निगम के द्वारा आई कार्ड भी दिया गया है, वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है और हम लोग को बसाया गया है नगर निगम के द्वारा से। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है सर, अतिक्रमण चलाइए आप जितने भी जो यंत्र इधर उधर लगाते हैं उनको हटाइए, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन सर हमारा जो आप वेंडिंग जोन बना के दिए वहां से तो हमको नहीं उजाड़िए सर। आज भागलपुर शहर के स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर के हम नगर निगम मिलने आए थे। यहां आकर महापौर महोदया से मिलकर ज्ञापन दिया और सारी समस्याओं को उनके समक्ष एक एक बिंदु पर जो है मैंने जानकारी दी। तत्पश्चात जो है महापौर महोदया ने आश्वासन दिया है कि हम आप स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के समक्ष जो है मजबूती से उठाऊँगा और इस पर जो है आज से कल तक में जो है कोई न कोई समस्या का निराकरण निकालने का प्रयास करूंगी। क्या मांग था आप लोग? हम स्ट्रीट वेंडरों का मांग है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि जिनको की सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आई कार्ड प्राप्त है और वो वेंडिंग जोन जो नगर निगम के द्वारा चिन्हित स्थल है वेंडिंग जोन के रूप में, तो उसमें व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ से उनको अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो है वहाँ से बेदखल न किया जाए। जो मिले क्या आश्वासन दिए? फुटकर दुकानदार का भी तो सब चीज़ वहाँ से हटा दिया गया है, पूरा क्लियर कर दिया है। एक्चुअली उन लोगों को नगर निगम की तरफ से अलॉट हुआ था वेंडिंग जोन, जहाँ पे वो लोग लगा रहे थे अपनी दुकानें। तो अभी उन लोगों को वहाँ से हटाने से वो लोग तो बहुत अभी परेशानी में है। तो हमने उनसे मांगा है कि आपका जो अलॉट हुआ था, जो जगह चिन्हित किया गया था आपको दुकान लगाने के लिए, तो वो हमको दे दें। तो उन्होंने दिया है कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन है और किस किस एरिया में उनको लगाना है। तो मैं ये जो अभी हुआ है उन लोगों के साथ, तो ये जिला प्रशासन के तरफ से हुआ है। मैं जिला प्रशासन को कन्वे करूंगी, मैसेज दूंगी और नहीं तो खुद से भी जाकर के मिलूंगी उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लोग जेन्युइन उनको आईडी कार्ड मिला हुआ है यहाँ से और उन लोगों का जगह भी चिन्हित किया हुआ है। तो अभी वो लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, तो वो उन लोग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए मैं हमारी जो नगर आयुक्त है उनसे मिलके और जिलाधिकारी से मिल करके और जो एसपी हैं वो सबसे मिल करके एक समन्वय बना के कहाँ उनको अलॉट किया जाए, कहाँ व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये हमारे शहर का प्रॉब्लम है, हमारी जनता का प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि उसको प्रॉपर जगह मिल जाए और हमारा शहर भी स्वच्छ और सुंदर दिखे, उसका भी सोचेंगे। भागलपुर जिला के खेल संगठन के पदाधिकारियों ने आज भागलपुर के नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। इन लोगों का कहना है कि सैंडिस कंपाउंड में खिलाड़ी कई दशकों से खेलते आ रहे हैं, वहीं यहां पर कोच के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो नेशनल लेवल के सभी संगठनों से जुड़े हुए कोच यहां मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ यहां से कई बच्चे राज्य स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक खेल में अपना और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के द्वारा अब यहां के कोचों को हटाकर टेंडर के द्वारा नए कोचों को लाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही मैदान में खेलने वालों खिलाड़ियों से शुल्क लेने की भी बात कही जा रही है, जिसका विरोध खिलाड़ियों के साथ साथ कोच भी कर रहे हैं।
जिसको लेकर आज सभी खेल संघ के कोच महापौर से मिलकर अपनी मांग को रखा है। वहीं महापौर ने इस भरोसा दिलाया है कि मामले को लेकर स्मार्ट सिटी के होने वाले बैठक में रखेंगे और खेल को उच्च स्तर तक ले जाने को लेकर सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग भागलपुर एथलेटिक्स संघ, क्रिकेट संघ, बैडमिंटन संघ, वॉलीबॉल संघ, फुटबॉल संघ, बास्केटबॉल संघ के सभी सचिव अध्यक्ष मेयर से मिलने के लिए आए थे। सैंडिस कंपाउंड में एक बड़ी समस्या है कि एसोसिएशन को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को पैसा लेके ट्रेनिंग देने की बात कर रही है और एसओपी में कहीं भी एसोसिएशन की चर्चा नहीं की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 100 वर्षों से एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है और वैसे एसोसिएशन को स्मार्ट सिटी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और उसको सैंडिस कंपाउंड में जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके अलावे खिलाड़ियों को उससे पैसा लेकर, फीस लेकर उसको ट्रेनिंग देने की बात स्मार्ट सिटी के द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में, इसी समस्या के लिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की मांगे हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन सौंपा है, उस पर विचार होगा और एसोसिएशन को उचित स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। ये आश्वासन पूरा जो नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उन्होंने दिया। और जो भी खेल संघ से जो लोग आए थे, उन लोगों का कहना है कि हमको सैंडिस में जो खेल संघ है बिल्कुल अलग कर दिया गया है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो इस जो खेल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने हमको एक लेटर दिया है, उसी के संदर्भ में तो मैं जो हमारा स्मार्ट सिटी की मीटिंग होती है, जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी अब, तो उसमें हम अपना प्रस्ताव, एक एजेंडा हम अपने द्वारा एमडी को देंगे कि आप इस एजेंडा को उसमें रखें और इसको पास कराएं और खुद से भी एक लेटर लिख करके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनको भी अवगत कराऊंगी कि जो खेल एसोसिएशन है वो प्रमुख पार्ट होता है। कहीं भी अब तो इतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर जगह कस्बा कस्बा में खेल के लिए मैदान बनाया जा रहा है और हमारा सैंडिस कंपाउंड जो हृदय स्थली है भागलपुर शहर का, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ व्यवस्थित है। तो इन लोगों को क्यों अलग कर दिया गया है? इन लोगों की व्यवस्था बनाई जाए और स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी कंपोनेंट है, उसमें हमारे खेल एसोसिएशन भी रहे और उनकी भी सहभागिता हो, तब ये सैंडिस कंपाउंड का महत्व और बढ़ेगा। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हाल के दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसके पास से पुलिस ने चोरी के सामान, लेड टीवी, बैटरी के अलावे चोरी की घटना में प्रयुक्त औजार भी बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों शातिर चोर भागलपुर का रहने वाला है, जो हाल के दिनों में हुए चोरी की घटना में शामिल था। गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना को अंजाम दिया गया था। इसी संबंध में लोधीपुर थाना कांड संख्या 3/25 दर्ज किया गया और इस कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। कांड के अनुसंधान के क्रम में आज दिनांक 6/1/25 को चोरी के सामान के साथ और चोरी में प्रयुक्त सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस 3 लोगों का विवरण इस प्रकार है। पहला है सोनू मंडल, पिता सुबोध मंडल। दूसरे हैं मुनीलाल मंडल उर्फ पुनिया, पिता नकुल मंडल, दोनों सरमसपुर लोधीपुर थाना के रहने वाले हैं। तीसरे हैं संजय यादव उर्फ कक्कू, पिता छोटू यादव, साकीन थाना, दोनों इसाकचक। ये तीनों भागलपुर जिला के हैं। इस उद्भेदन से जो है कुल 3 कांडों का जो है उद्भेदन हुआ है लोधीपुर थाना अंतर्गत के ही। इसमें जो है मुनीलाल मंडल जो है, इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। सोनू का भी पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। भागलपुर में AICEF संगठन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर दर्जनों मजदूरों के साथ जुलूस लेकर भागलपुर के श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एक्ट 2 के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष 2024 के जुलाई में सरकार के तरफ से एक लेटर निकाली गई है और उसमें ऑनलाइन के लिए समय सीमा को सीमित कर दिया है, जिससे कि मजदूर तबके के लोगों को परेशानियां हो रही है। संगठन का मानना है कि यह मजदूरों के लिए सोची समझी साजिश है।
वहीं उन्होंने मांग किया है कि ट्रेड यूनियन व मजदूर के अधिकारों पर हमला बंद हो, लेबर कोड कानून रद्द हो, निर्माण मजदूरों के निबंधन, नवीकरण व सामाजिक सुरक्षा वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऑनलाइन के नाम पर मजदूरों का निबंधन खत्म करने की साजिश हो रही है। लेबर ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करने का इंतजाम हो। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्टू के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग यहाँ पर उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष मजदूरों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों एक चिट्ठी आई है 2024 के जुलाई में, जिसके तहत जो है मजदूरों को जो सामाजिक सुरक्षा मिलता है, जैसे शादी के सहायता के लिए पैसा मिलता है, मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक लाभ मिलता है, तो उसके लिए आवेदन करने का जो है टाइम निश्चित कर दिया है। और हमारा यूनियन का मानना है कि ये जो टाइम बॉन्ड किया गया है ये स्पष्ट तौर से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से महरूम करने की साजिश है। हम इसका विरोध करते हैं और अभी हम लोग यहाँ से श्रम मंत्री और जो सचिव हैं बिहार भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के, उसको एक आवेदन देंगे जिसके जरिए हम ये मांग करेंगे ये जो टाइम बॉन्ड किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो मजदूर हैं, इसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनको अपने से ऑनलाइन करने के लिए आता नहीं है। ये जाते हैं ऑनलाइन करवाने के लिए कंप्यूटर सेंटर, वहाँ ये अनावश्यक ठगी का शिकार होते हैं। अभी हमारे साथ एक मजदूर आए हुए थे, वो बता रहे थे कि 50 रुपया जो है सरकार के खाते में जमा होता है निबंधन करवाने के लिए, और कंप्यूटर सेंटर वाला उससे 300 वसूलता है। कि आप ठीक है ऑनलाइन शुरू किए हैं, धीरे धीरे उसको लाइए पटरी पर, लेकिन लोगों से जो है ऑफलाइन आवेदन भी लीजिए या फिर ऑनलाइन करने की पूरी जवाबदेही लेबर विभाग उठाए। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से जिले में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बढ़ती ठंड के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल में आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में लोग इलाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ भागलपुर का सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने लोगों से ठंड के दिनों में सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही छोटे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखने की बात कही है। जिस तरह अभी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं कि अचानक ठंड और अचानक गर्मी बढ़ जा रही है, तो इसके तहत लेकर के स्वास्थ्य विभाग से एडवाइजरी जारी हो रखी है। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से यहाँ तैयार हैं। हमने अलग वार्ड बना रखा है मरीजों के लिए जिनको इनकी जरूरत है, और आम पब्लिक से भी अनुरोध रहेगा कि अभी जब जरूरत हो, कुछ ज्यादा इमरजेंसी हो, तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो अभी घर के अंदर ही रहे, क्योंकि अभी शीतलहर चल रही है जिसमें बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने तथा बीपीएससी परीक्षा में व्यापक धांधली के विरोध में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के दौरान पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट कर हिरासत में लिए जाने की विरोध में जनसुराज कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के स्टेशन चौक से मंगलवार को आक्रोश मार्च निकालकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। यहाँ विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार व छात्रों की जायज मांग को दबाने के लिए प्रशांत किशोर की आवाज को जबरन दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा नेता के ऊपर प्रहार करना एवं उन्हें ठंड के मौसम में पानी का फव्वारा देकर घसीटते हुए उनकी गिरफ्तारी किया जाना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर किया गया पुलिसिया जुल्म के कारण कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं।